नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी मिल रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। यूपी विधानसभा उपचुनाव का रण जारी है। यूपी की 9 सीटों पर वोटिंग जारी है। 90 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। मतदान केंद्रों पर पुलिस की भारी तैनाती है। इलेक्शन ब्रेकिंग में बड़ी जानकारी मिल रही है उससे आपको रूबरू करा रहे हैं। मतदान केंद्रों पर आपको बताते चले कि चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई धांधली का मौका न मिले। यूपी विधानसभा उपचुनाव का आज 9 सीटों पर मतदान चल रहा है। मतदान के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। पैनी नजर रखी जा रही है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 90 प्रत्याशियों का जो किस्मत का फैसला है आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। बताते चले आपको कि शाम 6 बजे तक वोटिंग का जो प्रक्रिया है वो चलता रहेगा, जारी रहेगा। तस्वीरें आपके सामने है किस तरह से चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की निगरानी है, तैनाती है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। ये देखिए 5 तस्वीर आपके सामने है। अलीगढ़ की तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी तरह से यहां पर निगरानी में वोट प्रक्रिया जो है वो चल रहा है। लोग वोट कास्ट कर रहे हैं। मिर्जापुर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। यहां भी अपने वोट कास्ट करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। पुलिस बल की तैनाती भी है। मीरापुर की ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर चप्पे चप्पे पर भी पुलिस बल की तैनाती है। यहां पर पैनी नजर रखी जा रही है, निगरानी की जा रही है ताकि किसी अनहोनी का यहां पर किसी चीज की अनहोनी ना हो। मिर्जापुर की भी तस्वीर आपके सामने है। यहां पर भी लोग जो हैं वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। पुलिस बल की भारी तैनाती यहां भी की गई है। कटहरी देखिए, कटहरी विधानसभा सीट भी है जहां पर यहां पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। सरकार की ओर से यहां पर प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किया गया है जो वो अपना वोट कास्ट करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारी लंबी लाइन भी यहां पर देखी जा रही है। तो अलीगढ़ की तस्वीर आप देख सकते हैं। मिर्जापुर, मीरापुर, कटहरी, मिर्जापुर की जो सीट है आपके सामने है किस तरह से यहां पर लोग अपने वोट कास्ट करने के लिए अपने मनपसंद प्रत्याशियों के पक्ष में वोट डालने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। 90 सीटों पर आज जो है मतदान जारी है। तो वहीं उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी जनता से वोट की अपील की है। देख लेते हैं क्या कुछ लिखा गया है। मुख्यमंत्री की ओर से लिखा गया है। उत्तर प्रदेश के मीरापुर, गाजियाबाद, कुंदरकी, खैर, करहल, सिसमाऊ, कटहरी, माजवा और फूलपुर विधानसभा सीटों पर आज मतदान होने जा रहा है। सभी सम्मानित मतदाताओं से अपील है कि उत्तर प्रदेश की अविराम विकास यात्रा को और गति शक्ति प्रदान करने के लिए मतदान अवश्य करें। मुख्यमंत्री की ओर से लिखा गया है। 25 करोड़ प्रदेशवासियों के जीवन में व्यापक एवं सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए एकजुट होकर वोट करें। ध्यान रहे, पहले मतदान फिर जलपान। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से अपील की गई है जनता से कि आप पहले मतदान कीजिए। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या कुछ लिख रहे हैं वो भी देख लेते हैं। पहले मतदान फिर जलपान। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव। बताते चले कि केशव प्रसाद मौर्य की ओर से भी यहाँ पर लिखा क्या है कि पहले मतदान कीजिए फिर जलपान कीजिए, क्योंकि आज लोकतंत्र के इस महापर्व के भागीदारी बनिए। उन्होंने आगे क्या कुछ अपने ट्वीट में लिखा है। अधिक संख्या में मतदान करें, पहुंचकर मतदान अवश्य करें। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से क्या कुछ लिखा गया है। उत्तर प्रदेश में जिन 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं वहां के सभी मतदाताओं से यह अपील है कि अपने भविष्य और संविधान के प्रति वचनबद्ध रहते हुए अपना वोट डालने जरूर पहुंचे। करें 100% मतदान। यह अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है। रहे 100% सावधान रहने का भी उन्होंने जिक्र किया है अपने एक पोस्ट के जरिए। तो उन्होंने मतदान करने की भी अपील की है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की ओर से ये पोस्ट किया गया है, अपील किया गया है जनता से। तो बसपा सुप्रीमो मायावती क्या कुछ लिख रही है वो भी देख लेते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड राज्य में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव के साथ ही यूपी में 9 विधानसभा की सीटों पर हो रहे उपचुनाव में भी समस्त वोटरों से पहले मतदान फिर जलपान के संकल्प के साथ वोट डालने की अपील की है।
मायावती ने वोट के जरिए पार्टी व सरकार को जनहित एवं जन कल्याण के लिए बाध्य करना जरूरी है। महाराष्ट्र और झारखंड राज्य में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव के साथ ही यूपी के 9 विधानसभा की सीटों पर हो रहे उपचुनाव में भी समस्त वोटर से पहले मतदान फिर जलपान के संकल्प के साथ वोट डालने की अपील की है मायावती ने। तो इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, मतदाताओं के बीच तेज प्रताप यादव पहुंचे हैं। करहल सीट से सपा के प्रत्याशी हैं तेज प्रताप यादव। इलेक्शन ब्रेकिंग में बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। मतदान सुचारू रूप से चल रहा है, मतदान के लिए लोगों में उत्साह है। उम्मीद है कि मतदान सपा के पक्ष में होगा। करहल विधानसभा सीट से आपको बताते चले कि तेज प्रताप जो यादव हैं वो प्रत्याशी हैं। उनका एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि लोगों में उत्साह है इस चुनाव को लेकर, इस उपचुनाव को लेकर, तो मतदान सपा के पक्ष में ही होगा। ये तेज प्रताप यादव की ओर से बयान दिया गया है। करहल सीट से सपा ने इनको प्रत्याशी बनाया है। मतदान सुचारू रूप से चल रहा है, तेज प्रताप यादव का कहना है। लोगों का बहुत उत्साहित है मतदान के लिए और सुबह से लोग लाइन में लग गए हैं और समाजवादी पार्टी के प्रति लोगों का रुझान है और अच्छी संख्या में वोटर निकल के आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जब मतदान होगा तो बहुत अच्छा मतदान प्रतिशत भी होगा समाजवादी पार्टी पर। लगातार आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, मतदान हो रहा है, देख रहे हैं, किसी तरह की कोई कमी प्रशासनिक कोई अभी कुछ मशीनों की खराबी होने की सूचना आई थी, वो चेंज हो रही है। बाकी अभी कोई विशेष सूचना नहीं है, लेकिन जैसे जैसे पोल बढ़ेगा आगे कोई बात होगी तो उसको हम शिकायत दर्ज कराएंगे। तो मैनपुरी से एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, अनुजेश प्रताप यादव ने मंदिर में पूजा अर्चना की है। मैनपुरी से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया है। करहल विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी हैं अनुजेश। तो बीजेपी ने इनको टिकट दिया है। अनुजेश को बताते चले आपको कि करहल से इनको प्रत्याशी बनाया है। आज भगवान भोलेनाथ का उन्होंने आशीर्वाद लिया है। करहल विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं अनुजेश और उन्होंने पूजा अर्चना भी की है। तो ये मैनपुरी से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। करहल विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी अनुजेश आज भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद उन्होंने आशीर्वाद लिया है, क्योंकि आज करहल में भी उपचुनाव चल रहा है। हमसे तो मैं रोज ही पूजा करता हूँ, आज कोई वो नहीं है, मगर मैं मतदान के लिए सभी मतदाताओं से अपील करूंगा, भारी से भारी निकलकर मतदान करें। मोद पांडे मैनपुरी से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैनपुरी की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है कि बीजेपी प्रत्याशी अनुजेश भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हुए नजर आए हैं और आज उनके सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान भी जारी है। क्या तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है? निकले हैं तो भोले बाबा जो पूजा पाठ की है उनका आशीर्वाद लिया है और वहीं उन्होंने जनता से भी अपील की है कि जलपान जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार करें, जलपान बाद में पहले मतदान, उसको लेकर उन्होंने अपील भी की है कि अधिक से अधिक मतदान करें और अपने लिए वोट की अपील भी की है। और क्या कुछ देख पा रहे, क्योंकि किस तरह से वहां पर जिस तरह से चल रहा है उपचुनाव के लिए मतदान चल रहा है, किस तरह की वहां पर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है? बिल्कुल, लगातार ये समाजवादी पार्टी के जो हॉट सीट है 9 विधानसभा में सबसे हॉट सीट करहल है। लगातार समाजवादी पार्टी का यहाँ पे दबदबा रहा है। केवल 2002 में शोभन सिंह यादव यहाँ से लड़े थे, तब एक बार कमल खिल पाया था।
और लगातार ये जो यहाँ पे जो मतदान हो रहा है, तो 3,82,378 जो मतदाता हैं, जिसमें 2 लाख से ऊपर जो है पुरुष हैं और 1.5 लाख से ऊपर जो महिलाएं हैं। तो गाजियाबाद से अमन त्यागी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जनता में किस तरह का उत्साह है इस उपचुनाव को लेकर? चुनाव होना है, जिसको लेकर गाजियाबाद मतदाताओं में काफी उत्साह है और लोग यहाँ पर आकर जो है अपने मतों का सही प्रयोग कर रहे हैं। लगातार देखा जा सकता है कि लगातार गाजियाबाद की जो सीट है काफी सुस्त रही है और यहाँ पर बीजेपी का लगातार 1 साल से कब्जा रहा है। तो देखा जा सकता है कि इस बार और सभा में कांटे की टक्कर है, कानूनी में वहां पर महिलाओं को वहां पर फूड और शिक्षा से देने की जिसको देखकर पुलिस प्रशासन ने जो है उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया। तो कहीं ना कहीं देखो देखा जा सकता है कि मतदाताओं को लुभाने की कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ पर जो है यहाँ पर तो इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। तो मुजफ्फरनगर मिरापुर में मतदान के दौरान हंगामा हुआ है। ककरौली इलाके में भीड़ ने पथराव भी किया है। पुलिस बल के साथ एसएसपी मौके पर मौजूद रहे हैं। इलेक्शन ब्रेकिंग में आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। भीड़ को काबू करने का प्रयास भी किया जा रहा है। ककरौली इलाके में भीड़ ने पथराव किया है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि पूरा ये मामला क्या कुछ है, किस तरह से पथराव किया गया है, किन मामलों को लेकर पथराव किया गया है। लेकिन खबर ये कि भीड़ को काबू करने का हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से प्रयास किया जा रहा है। मीरापुर में मतदान के दौरान हंगामा हुआ है, इस वक्त की बड़ी खबर। ककरौली इलाके में भीड़ ने पथराव किया है। बताते चले आपको कि यहां पर पुलिस बल के साथ एसएसपी भी हालांकि मौके पर मौजूद है, पहुंच चुके हैं। भीड़ को काबू करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जानकारी ये कि मीरापुर में मतदान के दौरान पथराव की खबर मिल रही है। सैयद मोहम्मद अमीर हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद, क्या कुछ जानकारी? मीरापुर के ककरौली में पथराव की खबर मिल रही है। सैयद, आवाज मिल पा रही है क्या? तो नए सिरे से अपने सहयोगी को यहां पर जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जानकारी ये कि मीरापुर के ककरौली में भीड़ काबू करने के लिए पुलिस प्रयास तो कर रही है, लेकिन पथराव की जानकारी मिल रही है। आपको ये जानकारी दे रहे हैं, भीड़ को काबू करने का हालांकि प्रयास किया जा रहा है। एसएसपी भी मौके पर मौजूद है। ये पथराव की खबर सामने आई है। ककरौली से मीरापुर के ककरौली क्षेत्र में पथराव की खबर मिली है और यहां पर जो भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, मौजूदगी है। यहां पर भीड़ को काबू करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो यूपी की 9 सीटों पर मतदान जारी है। पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है। उपचुनाव की जंग में आखिरकार कौन इस सियासी रण में जीतेगा, क्या कुछ निकल करके सामने आएगा, वो 23 नवंबर को देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जानकारी ये कि 9 सीटों पर उपचुनाव चल रहा है, मतदान चल रहा है। लोगों की लंबी लंबी कतारें देख सकते हैं। तो अलीगढ़ से एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, खैर विधानसभा के चौधना गांव में ईवीएम खराब हो चुकी है। ईवीएम खराब होने से आधा घंटे तक मतदान रुका हुआ है। ईवीएम को बदलकर फिर से मतदान को शुरू करा लिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, ईवीएम को बदलकर जो मतदान की प्रक्रिया है उसको शुरू करा लिया गया है। लेकिन खैर विधानसभा से जानकारी मिल रही है कि चौधाना गांव में ईवीएम खराब होने की वजह से आधे घंटे तक मतदान का जो प्रक्रिया रहा वो रुका रहा है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, ईवीएम को हालांकि बदल दिया गया है। वहां पर जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। खैर विधानसभा के चौधना गांव में ईवीएम खराब होने की वजह से आधे घंटे तक बताते चले आपको कि मतदान का जो प्रक्रिया था वो रुका रहा। ईवीएम खराब होने की वजह से ईवीएम को बदलकर मतदान शुरू कर लिया गया है।
तो खैर विधानसभा के चौधना गांव में ईवीएम खराब की खबर मिल रही है। बताते चले आपको कि हालांकि मतदान की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। आधे घंटे तक मतदान का जो प्रक्रिया रहा वो रुका रहा। अंबेडकर नगर से कुलदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद मोहम्मद आमिर प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। इनसे जान लेते हैं कि ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आती है। कुलदीप, सबसे पहले आपके पास आते हुए क्या कुछ जानकारी, वहां पर तस्वीरें किस तरह की, लोगों में उत्साह किस तरह का है? जी बिल्कुल, आपको बता, चुनाव शुरू हो गया है। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, वोटर साथ में वोट डाल रहे हैं और राजनीतिक दल के प्रत्याशी क्रमशः वो सपा से शोभावती वर्मा और जो सांसद है लालजी की पत्नी है, और बसपा से अमित वर्मा, और भाजपा के आज 3 बार के विधायक और बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके धर्मराज निषाद पर भाजपा ने भरोसा जताया है। अंबेडकर नगर जिला बसपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन बसपा के कुछ दिग्गज नेता यहां से निकलकर सपा में चले गए, जिससे यहां से बसपा कमजोर हो गई। और बसपा अगर देखा जाए तो कटेरी विधानसभा बसपा का गढ़ हमेशा रहा है, लेकिन इस बार कटेरी से भी लालजी वर्मा की पत्नी जो सांसद है, वो लालजी की पत्नी शोभावती वर्मा को सपा ने टिकट दिया है। और भाजपा ने 3 बार विधायक रह चुके बसपा से और बसपा में मंत्री रह चुके धर्मराज निषाद पर भाजपा ने भरोसा जताया है। मुजफ्फरनगर से पवन अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन इससे पहले कि हम सैयद के पास चलेंगे, क्या कुछ निकल करके आ रही है प्रयागराज में तस्वीरें? क्योंकि यहाँ पर लगातार जो तस्वीरें उपचुनाव की निकल कर आ रही है, वहां पर कई जगह पर ईवीएम खराब हो गया है, तो कई जगह पर पथराव की भी जानकारी मिल रही है। प्रयागराज की बात करें तो आज करीब 4,60,000 मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे और अपना विधायक चुनेंगे और शांतिपूर्वक प्रयागराज में मतदान हो रहा है। और साथ ही सुबह से लोग पहुंच रहे मतदान में, मगर जिस तरह से एक भीड़ देखी जाती है वो भीड़ यहाँ पर नहीं दिख रही है। सन्नाटा है। अभी तक जो वोटिंग के प्रतिशत है 8.83 बजे तक, और मतदान काफी ठंडा दिखाई दे रहा है। जिस तरह से वोटरों को निकालने के लिए अपील की जा रही है, वो उसका भी असर कहीं ना कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ मतदाता भी हैं जिन्होंने यहाँ पर मतदान प्रयोग किया है और मतदान करने के साथ ही वे आप देख सकते हैं अब सेंटर से बाहर की ओर जा रहे हैं। और यहाँ पे जिस तरह से मतदान की अगर बात करी जाए तो लोगों में एक चीज की शिकायत है लगातार, जो यहाँ की पूर्व चेयरमैन भी रह चुकी क्रांति देवी, उनका कहना है कि उनका लिस्ट से नाम गायब है और वे मतदान का प्रयोग नहीं कर पाए हैं। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे कुछ वोटर्स भी, हम उनसे भी बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। ये बताइए, आप लोग मतदान करने आए थे, किस तरह की व्यवस्था है, क्या कहिएगा? देखिए, देखा जा रहा है सर कि आज जो वोटिंग है तो हम भी आए हैं वोट देने। बेसिकली मैं सैंड आर्टिस्ट और यहाँ का स्वीप आइकान भी हूँ, तो देखा जा रहा है वोटिंग भी कम पड़ रहे हैं फिलहाल। कुछ लोग ही लिस्ट से नाम होने के, गायब होने के। हाँ सर, बहुत सी जगह पे लिस्ट में नाम भी गायब है, पर जो नई वोटर ID कहीं जैसे हमारा है तो हमारा नाम तो मिल गया सर। तो बाकी लोग को परेशानी, बाकी लोग को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, कितने नाराज हो जा रहे हैं कि हमारा। तो मिर्जापुर से संतोष गुप्ता, सैयद आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन हमारे साथ एक सहयोगी जुड़ चुके हैं और संतोष गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष, क्या कुछ तस्वीरें वहां से निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि आपकी वहां पर मौजूदगी है, और वहां पर जनता में किस तरह की उत्साह है उपचुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर यहाँ पर खासा उत्साह है। तो नेटवर्क इशू की वजह से आवाज नहीं मिल पा रही है। पवन अग्रवाल के पास चलेंगे। पवन, क्या कुछ जानकारी वहां से निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि कई जगह पर ईवीएम खराब होने की भी, गड़बड़ी होने की भी खबरें निकल करके सामने आ रही थी, पथराव की भी जानकारी मिल रही थी, लेकिन आपकी मौजूदगी जहां पर है वहां की तस्वीरें क्या कुछ कह रही हैं? अभी तक कगरौली में कोई पथराव नहीं हुआ। पुलिस ने कगरौली में 2 पक्षों में आपस में झगड़ा हुआ था चुनाव में मतदान करने को लेकर, तो पुलिस फोर्स ने उनको वहां से हटाया है, पुलिस ने दौड़ाया है घटना को लेकर। तो मुजफ्फरनगर में अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से
मतदान चल रहा है और आप मेरे पीछे देख भी सकती है मुजफ्फरनगर का कवाल गांव है, जहां से पूर्व विधायक विक्रम सैनी मौजूद रही है, 2 बार के विधायक, और यहीं से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री यहां से बने थे, क्योंकि कवाल 2013 का दंगा मुजफ्फरनगर में हुआ था। ये वो गांव है जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं और यहीं मेरे से कुछ चंद कदमों की दूरी पर बूथ के बाहर विधायक विक्रम सैनी का आवास है, वो वोट डाल चुके हैं। और यहां से सबसे बड़ी बात यह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे कवाल की घटना के बाद। पवन, जिस तरह से सपा की ओर से एक आरोप लगाया जाता है कि पारदर्शी तरीके से चुनाव नहीं होता है, क्या आपको लग रहा है वहां पर जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां पर पारदर्शी तरीके से संपन्न हो रहा है मतदान? देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी तक तो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है, कहीं भी कोई किसी की हटन नहीं है, कहीं पुलिस किसी को रोक नहीं रही है। पुलिस के लिए एक मैसेज भी चुनाव आयोग द्वारा किया गया कि कोई किसी का आईडी चेक नहीं करेगी। लगातार पुलिस केवल सुरक्षा व्यवस्था में मौजूद है, कोई किसी की आईडी चेक नहीं कर रही है। मेरे पीछे एजेंट्स भी खड़े हैं और बूथ भी आप मेरे पीछे देख सकती है लगातार। हालांकि सुबह का समय है, लोग खेती किसानी के जो लोग हैं देहात के वो खेतों में गए हुए हैं। 11 बजे के बाद ही करीब यहाँ पर मिलाकर के पारदर्शिता है इस चुनाव को संपन्न कराने में। संतोष गुप्ता के पास चलेंगे, मिर्जापुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। संतोष, वहां पर किस तरह से मतदान चल रहा है, पुलिस की तैयारी किस तरह की है और क्या पारदर्शी तरीके से वहां पर चुनाव जो है वो संपन्न हो रहा है? खुशबू, यहाँ सुबह से 7 बजे से लेकर अभी तक लगातार वोट कास्टिंग की जा रही है। जिला प्रशासन ने 1 हफ्ता पहले से ही गाँव में जाकर वोट को जो है लोगों को कास्टिंग करने के लिए प्रेरित किया था, उसका सीधा जो है दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पर सुबह 7 बजे से जो वृद्ध थे, किसान थे, वो भी जो है सेंटर पर आकर अपने मतदान को यहाँ निर्वहन किया है और बहुत अच्छे से वोट कास्टिंग हो रही है। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्होंने आरोप लगाया है कि यहाँ का जिला प्रशासन हमारे प्रत्याशी को जो है जो है उपेक्षित कर रहा है, परेशान कर रहा है। जगह जगह कुछ घटनाएं हुई हैं जिससे कुछ कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी हुई है, ये समाजवादी पार्टी का आरोप है। लेकिन यहाँ पर कुल मिला के देखा जाए तो सुबह 7 बजे से लेकर अभी तक लगातार वोट कास्टिंग हो रही है। यहाँ 4 लाख मतदाता है और जिसमें प्रत्येक पोलिंग स्टेशनों पर अच्छी खासी भीड़ है और लगभग यहाँ पर 12% के ऊपर जो है मतदान हो चुका है और लगातार वोट कास्टिंग चालू है। बिल्कुल, कुलदीप तिवारी के पास चलते हैं, वहां की तस्वीरों को देखते और जानने की समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, क्योंकि कुलदीप जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां से खबर ये सामने आई है कि वहां पर पथराव हुआ है, वहां पर पुलिस की मौजूदगी में हुआ है। भारी भीड़ की रहते हुए तितर बितर करने के लिए एसएसपी की भी वहां पर मौजूदगी थी, लेकिन अभी क्या खबर निकल करके सामने आ रही है, अपडेट क्या कुछ? तो नए सिरे से अपने सहयोगी को वहां पर जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन सैयद के पास चलते हैं। सैयद, लगातार सपा की ओर से एक आरोप लगाया जाता है कि पारदर्शी नहीं है चुनाव कराने में, ईवीएम को भी यहाँ पर गड़बड़ी बताते हैं, लेकिन क्या ये 9 जो सीट है उपचुनाव जिस पर चल रहा है वो 27 का क्या सेमीफाइनल सच में साबित होगा एसपी के लिए या फिर बीजेपी के लिए? तरह से बीजेपी और एसपी में चुनाव हो रहा है। अगर बात करी जाए समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्होंने उस पर यहाँ पर प्रेस वार्ता करते हुए गंभीर आरोप लगाए थे, चुनाव में धांधली के उन्होंने आरोप लगाए थे। मगर अगर बात करी जाए तो इस समय हम जो झूसी के लाला मनमोहन दास इंटर कॉलेज मतदान केंद्र पर है, यहाँ पर पुलिस कमिश्नर प्रयागराज हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पहुंचे हुए हैं। साथ ही डीसीपी नगर अभिषेक भारती है और भी उनके साथ भारी पुलिस बल है और सभी मतदान केंद्र का पुलिस लगातार निरीक्षण कर रही है और जो व्यवस्था है उस पर कानून व्यवस्थाओं पर निगरानी रखी जा रही, कहीं किसी प्रकार की धांधली ना हो, किसी तरह की कोई चीज समस्या ना उत्पन्न हो, जिसको लेकर पुलिस की ओर से पूरी तैयारी की है। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए थे और जानकारी दे रहे थे कि चुनाव प्रक्रिया जो है पूरी तरह से ढंग से चल रहा है, पारदर्शी तरीके से चल रहा है, पुलिस बल की भारी मौजूदगी है और इसी मौजूदगी के दौरान संपन्न हो रहा है मतदान प्रक्रिया। आप देखना ये दिलचस्प होगा कि 23 तारीख को क्या कुछ निकल करके सामने आएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।